नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हो अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी एक सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी हमें सतीश कुमार ने भेजी है, तो अब मैं आप सभी को कहानी सतीश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो दोस्तों, हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। मेरा नाम सतीश कुमार है। दोस्तों, यह घटना मेरे साथ उस वक्त हुई थी जब मैं एक युवा अवस्था का था। हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं उस उम्र में भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इस घटना ने हमारे पूरे परिवार के साथ साथ मुझे भी तोड़कर रख दिया। साल 2013 की बात है, जब पहली बार मुझे किसी के हवन में जाना था। दरअसल मेरे पापा इन कार्यों में मुझे भी अब धीरे धीरे आगे रखने लगे थे, जिस वजह से मैं उस गांव के लिए रवाना हुआ। लेकिन वह गांव सच्चाई और डर की दास्तां से रूबरू था। इस बात से मैं और मेरे पापा अनजान थे। जब हम लोग उस गांव के अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि उस गांव के अंदर एक अलग सा ही डेरा जमा हुआ था। चारों ओर पक्के मकान तो मौजूद ही नहीं थे। दरअसल चारों तरफ कच्ची ईंट और उसके साथ साथ कुछ झोपड़ियां नजर आ रही थी। लेकिन जब हम लोग उस गांव के एकदम करीब यानी कि उसके जस्ट बीच में पहुंचे तो हमें थोड़ा अच्छा लगने लगा, क्योंकि इस वक्त हम लोग गांव के बिल्कुल बीचों बीच खड़े थे। लेकिन उस सफेद दोपहर के अंदर मुझे और मेरे पापा को ऐसा लग रहा था मानो कोई लगातार हमारी तरफ देख रहा है, लेकिन हम उसे पहचान पाने में सक्षम नहीं थे। हमें ऐसा लग रहा था मानो वह कोई अजीब सी ताकत है। और तभी हमें किसी आदमी की चीख सुनाई दी। यह चीख हमारे पीछे वाले घर से आ रही थी, जिसे समझ पाने में मैं और मेरे पापा सक्षम नहीं थे। तभी मेरे पापा ने बताया कि उन्हें यहाँ पर किसी बुरी शक्ति के होने का आभास हो रहा है। मेरे पापा जो बहुत सालों से ब्राह्मण के काम में लगे हुए थे, जिस वजह से उन्हें किसी भी बुरी ताकत का अंदाजा हो जाता था। और आज मेरे पापा के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। उन्हें कुछ अलग सा ही महसूस होने लगा। लेकिन उस वक्त मेरे पापा ने उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं अपने पापा के साथ उस घर की ओर चल पड़ा जहां पर आज रात हमें हवन करना था। और तभी मैंने देखा कि सामने की तरफ से एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। और उस आदमी को हमारी तरफ आता देख मेरे पापा एकदम से रुक गए। फिर वह आदमी मेरे पापा के पास पहुंचा और सीधा एकदम से बोल पड़ा, भाई साहब, लगता है आप इस गांव में नए हो, इसलिए आपको इस गांव की सच्चाई पता नहीं है। इससे पहले मेरे पापा उस आदमी से कुछ जान पाते कि वह आदमी अपना मुंह फेर कर वहां से निकल पड़ा। हमें उसकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में हमने उसकी इन हरकतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं और मेरे पापा वहां से निकल पड़े। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पापा अलग सोच में डूबे हुए थे। मैंने अपने पापा को इस गांव के बारे में कुछ अजीब पूछा तो उन्होंने मुझे यह सब बताने से इनकार कर दिया। दरअसल मैंने पूछा कि यह गांव इतना सुनसान क्यों बना हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पापा को अब अजीब सा डर लग रहा था। उनके माथे के ऊपर पसीना आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें किसी चीज का डर सताने लगा है। लेकिन मैं यह बात अच्छी तरीके से जानता था कि मेरे पापा मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। फिर मैंने चुपचाप अपने पापा के साथ चलना ही ठीक समझा और फिर मैं अपने पापा के साथ उस घर में पहुंच गया जहां पर हमें आज रात को काफी देर तक हवन करना था। जब हम लोग उस घर के पास पहुंचे तो हमने देखा कि उस घर के अंदर एक अलग सी ही शांति बनी हुई थी। चारों ओर सन्नाटा का इस कदर वास था मानो वहां पर किसी की मौजूदगी नहीं हो। लेकिन हमें इन चीजों से कोई ज्यादा मतलब नहीं था। मैं अपने पापा के साथ उस घर के अंदर एक कदम से दाखिल हुआ। घर के अंदर दाखिल होते ही हमें एक आदमी दिखा। शायद वह आदमी उसी घर का मालिक था, जो सीधा मेरे पापा के पास आया और बोला, अरे जयप्रकाश जी, कैसे हैं आप? दरअसल मेरे पापा का नाम जयप्रकाश है। मैं इस बात को तो जानता था कि यह मेरे पापा को अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ देर बात करने के बाद उस आदमी ने बताया कि उनके घर में किसी प्रेत का साया है। यह एक ऐसा प्रेत है
जो उनकी बड़ी हवेली के ऊपर मंडराने लगा है। लेकिन इस वक्त हम जिस घर में थे वह घर तो बिल्कुल एक छोटा सा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उस घर की लंबाई हमने ठीक से परखी नहीं थी, क्योंकि जब हम लोगों को वह आदमी उस घर के अंदर लेकर गया तो हमने देखा कि उस घर के आगे की तरफ मुझे एक बहुत बड़ी हवेली नजर आ रही थी। हवेली दिखने में काफी खूबसूरत थी और जिस घर के अंदर हम लोग दाखिल हुए थे वह तो बस एक छोटा सा इंट्रो था। पूरी हवेली देखकर हम तो एकदम से हैरान रह गए। यह गांव की सबसे बड़ी हवेली होने के साथ साथ सबसे ज्यादा पैसे वाले आदमी की थी। एक रात हमने काफी अच्छी तरीके से बिता ली, लेकिन अगली रात को हमें हवन करना था, क्योंकि उस हवेली में हवन करने का निर्धारित समय एकदम गलत था। पहले तो मेरे पापा ने उस हवेली में हवन करने का एक अच्छा सा मुहूर्त निकाला और फिर हमें पता चला कि कल का दिन शाम को 8:15 से हमें हवन शुरू करना होगा। और बाद में हम लोग एक रात के लिए वहीं पर रुके रहे। पहले दिन तो हमारे साथ सब कुछ एकदम सामान्य रहा, देखने में बिल्कुल सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन बाद में पापा ने बताया कि हमें यहाँ पर लगातार 3 दिन तक हवन करना है, जो काफी बड़ा होने वाला है। खैर हमारे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी और उसके दूसरे ही दिन हम लोग हवन की सारी सामग्रियां लेकर बैठ गए और हवन शुरू होने का इंतजार करने लगे। तभी हमने देखा कि जो नारियल अभी हमने फोड़ा था वह नारियल बिल्कुल ठीक नहीं निकला। दरअसल उसके अंदर खून के छींटे लगे हुए थे। मेरे पापा को यह इशारा काफी ज्यादा अशुभ संकेत दे रहा था, लेकिन पापा ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया और फिर हम काम में जुट गए। लेकिन पापा को पता नहीं क्यों जब से वह इस गांव के अंदर पहुंचे थे तब से लेकर अब तक उनके चेहरे पर एक अलग प्रकार का डर सा लग रहा था। रात में उन्हें ना ही तो ठीक तरीके से नींद आ रही थी और ना ही उन्हें चैन मिल रहा था। मैंने पापा से इसके बारे में बात भी की, मगर जो उन्होंने मुझे जवाब दिया उसे सुनकर मैं भी डर गया। दरअसल उन्होंने कहा कि यह गांव भूतों का अड्डा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जितने देर से मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ तब तक मुझे इस जगह पर कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मगर पापा की बात भी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि पापा इस मामले में मुझसे काफी ज्यादा आगे थे, जिस वजह से मैं उनकी बात को अनसुना करने की गलत हरकत भी नहीं कर सकता था। और फिर हमने उस हवन को शुरू कर दिया। पापा ने काफी ज्यादा सुरक्षा के साथ उस हवन को शुरू किया था। हमारे चारों तरफ से घेरा बना दिया गया। पापा ने बताया कि उस घेरे के अंदर कोई भी बुरी ताकत अपना दाखिल नहीं कर सकती, जिस वजह से मुझे थोड़ी राहत की सांस तो जरूर मिल रही थी। लेकिन पापा के द्वारा कही गई बातें मेरे अंदर एक डर को पैदा कर रही थी। दरअसल मुझे अब डर सा लगने लगा, क्योंकि पापा ने मुझे भूत प्रेत के बारे में बताया। इस हवन के अंदर कभी भी भूत प्रेत की ताकत दाखिल दे सकती है और उसके साथ ही साथ हमारी जान पर भी खतरा मंडराने का काफी ज्यादा संकेत है। लेकिन बाद में मुझे मेरे पापा ने राहत की सांस देते हुए कहा, चिंता मत करो, जब तक तुम इस घेरे के अंदर हो तब तक कोई भी बुरी ताकत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और उसके तुरंत बाद मैं निश्चित होकर अपने काम में जुट गया। लेकिन तभी नारियल फटने की आवाज हमें काफी जोर जोर से सुनाई देने लगी और तभी मेरे पापा ने मुझे सतर्क करते हुए कहा कि अब हमें बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अब हमारे ऊपर भूत प्रेत का साया मंडराने लगा है। सच बताऊं तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसे भूत प्रेत जैसी ताकतों के अंदर फंस चुका था, जो मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में महसूस नहीं किया था। लेकिन मेरे पास अब इस हवन के अंदर बैठने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। मैं चुपचाप अपने काम में लगा रहा, लेकिन तभी एक नारियल मेरे सर में लग गया, जिस वजह से मैं अपने सर को मसलते हुए किसी तरह उठने लगा। लेकिन मेरे पापा ने मुझे उठने से मना कर दिया, मगर दर्द की वजह से मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। उस हवन का तो पता नहीं, लेकिन अचानक से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, जिस वजह से मैं एकदम से नीचे गिर पड़ा। और फिर जब मैंने अपने आप को महसूस किया तो इस बार मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने मुझे एक ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा था। दरअसल मैंने देखा कि चारों तरफ जंगल और झाड़ियों का एक सुनसान रास्ता नजर आ रहा था। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी मुझे आवाज आने लगी। वह आवाज मेरे पापा की थी, जो आसमान के ऊपर से आ रही थी।
उस आवाज को सुनने के लिए जब मैं आसमान की तरफ पलटा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि आसमान के ऊपर मुझे हरा हरा रंग नजर आ रहा था। आसमान के ऐसे रंग को देखकर मैं एक पल के लिए हैरान था। तभी मेरे पापा ने कहा, तुम्हें जो रास्ता यहाँ से निकलने का नजर आ रहा है उसी रास्ते से तुम्हें निकलना होगा, लेकिन याद रहे यहाँ से गुजरते वक्त तुम्हारा सामना भयानक बुरी ताकतों से होगा। तुम्हारा शरीर अभी भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा यहाँ से गुजर चुकी है। यानी कि मैं समझ चुका था कि उन प्रेत आत्माओं ने मेरे शरीर को अपने कब्जे में लेकर अपनी दुनिया में छोड़ दिया है, जो सच में एक हिला देने वाली बात थी। मेरे लिए सिर्फ एक ही सच्ची बात थी, और वह यह थी कि मैं अपने पापा से संपर्क करने में अभी भी सक्षम था। लेकिन जब मैं वापस पापा की तरफ बोलने लगा तो ऐसा लग रहा था कि पापा की आवाज़ तो मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन मेरी आवाज़ पापा तक पहुंच पाने में सफल नहीं है, जिस वजह से मैं उनको कोई जवाब नहीं दे सकता। मेरे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने पर भी शायद उनको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। सच में आज जहां मैं एक हवन को पूरा करने आया था, तो वहीं आज मैं ही इन भूत प्रेतों के चुंगल में फंस गया। और फिर मैंने देखा कि उस रास्ते की तरफ से मुझे एक बुढ़िया नजर आने लगी। मैं यह बात अच्छी तरीके से जानता था कि इस रास्ते पर कोई भी सामान्य इंसान नहीं है, क्योंकि यह जगह धरती नहीं थी, बल्कि भूत प्रेत का अड्डा माने जाने वाली सबसे खौफनाक जगह, जिस पर भूत प्रेत सिर्फ निवास करते थे। जिस वजह से मैंने भूल कर भी उस बुढ़िया की आंखों में नहीं देखा, क्योंकि मेरे पापा मुझे पहले ही सतर्क कर चुके थे कि यहाँ पर किसी की आंखों में मत देखना। और मैं पहले भी पापा की बातों को नज़रअंदाज करके अपने आप को ऐसी ही खतरनाक जगह में डाल चुका था। मुझे मेरे पापा की आवाज़ सुनाई देने लगी। दरअसल इस बार मेरे पापा ने बताया कि अब तुम्हें एक हवेली के अंदर जाना होगा और वहां से कुछ सामान को उठाकर वापस इसी रास्ते के ऊपर डालना होगा। पहले तो मुझे यह सब बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर पापा इन सब बातों को कैसे जानते हैं, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि उनका यह रात दिन का काम है, और बाद में मैंने वही काम करना शुरू कर दिया जो मुझे मेरे पापा बता रहे थे। मेरे पापा ने बताया कि मुझे यहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पर एक हवेली नजर आने लगेगी। दरअसल उस हवेली के अंदर से मुझे एक सामान से भरा हुआ बैग निकालना है। उस बैग के अंदर मुझे कुछ तंत्र मंत्र से बंधे हुए धागे मिलने वाले हैं, और उन्हीं धागे को मुझे अपने हाथों पर बांध लेना है। फिर मैंने वही किया। मैं उस हवेली के अंदर पहुंचने ही वाला था कि मैंने देखा कि वह हवेली बिल्कुल उसी तरह से नजर आ रही थी जिस तरह हम उस हवेली के अंदर हवन कर रहे थे। दरअसल यह दोनों आपस में काफी ज्यादा मिलती जुलती थी, जिस वजह से मुझे कुछ कॉमन लग रहा था, लेकिन मुझे अभी भी अपने पापा की आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर मेरे पापा ने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। दरअसल मेरे पापा ने बताया कि अभी और इसी वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वह प्रेत आत्माओं की दुनिया तो है, लेकिन साथ ही वह एक ऐसे प्रेत की दुनिया है जिसको लोग जिनके नाम से मशहूर करते हैं। और तभी उनकी परछाई मेरी आंखों के सामने चलने लगी। दरअसल मैंने देखा कि हवा में उड़ती हुई एक परछाई लगातार मेरा पीछा कर रही थी, और जब मैं उस हवेली के अंदर पहुंचा तो वह एकदम से गायब हो गई। लेकिन अब मैं इस बात को आसानी से जान चुका था कि यह किसी बुरी ताकत का साया है। मैं तुरंत जैसे मेरे पापा ने बताया था वैसे ही करने लगा। मेरे पापा ने बताया कि उस बैग के अंदर मिलने वाले सामान को मुझे पहन लेना है और फिर कुछ धागे बांधकर वहीं के ही पास के एक नदी के अंदर कूद जाना है। और जब मैं उस वक्त नदी के पास आया तब मुझे काफी अजीब लग रहा था, लेकिन मैं इस बात को नहीं जान पाया कि जिस नदी के अंदर मुझे अभी कूदना है वही यहाँ से निकलने का मार्ग है। फिर मैंने वही किया। मैं जल्दी से वह सारे कपड़े पहनने लगा। तभी मैंने देखा कि कुछ परछाई एक बार फिर मेरे आसपास मंडराने लगी। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैं किसी तरह बर्दाश्त करते हुए अपने आप को संभालने लगा। और फिर मैं वहां से निकला। सारे कपड़े पहनने के बाद जब मैं पीछे पलटा तो मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। दरअसल मैंने देखा कि मुझे वहां पर अब कोई मकान नजर नहीं आया, लेकिन मैं तुरंत नीचे कूद गया। नीचे कूदते ही मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं आसमान से कूद रहा हूँ। और फिर तभी एक झटके के साथ मेरी आंख खुली
मैंने देखा कि मेरे पापा के साथ साथ मेरे परिवार वाले भी मेरे आसपास खड़े थे। और फिर मेरे पापा ने बताया कि जब मेरे सर में बहुत जोर की चोट लगी थी तब मेरा पैर उस नारियल पर पड़ गया, जिस नारियल के अंदर एक ताकतवर जिन का वास था। और वह यही चाहता था, वह किसी को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहता था। लेकिन तुम एक ब्राह्मण परिवार के थे, इसलिए वहां से बचकर निकल गए। लेकिन बाद में धीरे धीरे वहां पर अपने आप ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी में तब्दील होने लगा। फिर मेरे पापा ने जल्द से जल्द उस गांव को खाली करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और बताया जाता है कि उसके 2 दिन बाद ही वहां पूरा गांव खाली हो चुका था। इस हादसे का दर्द सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, क्योंकि जिसके साथ बीतती है सिर्फ वही उसका दर्द समझ सकता है। लेकिन साथ में यह भी है कि उस दिन मेरे पापा की वजह से ही मेरी जान बच गई। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम प्रकाश है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे दादाजी के साथ घटी थी। इस घटना में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, यह तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मेरे दादाजी के नज़रिए से देखें तो यह घटना एक सत्य घटना पर आधारित है, जो कि आज भी हमारे गांव में काफ़ी चर्चित मानी जाती है। मेरे दादाजी का खेत उनके गांव से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और उस वक्त दादाजी रात में ही अपने घर के लिए रवाना होते थे। कभी कभी तो उनको बहुत ही ज़्यादा देरी हो जाती थी, मगर वो काफ़ी हिम्मत वाले होने के साथ साथ काफ़ी जोशीले और निडर भी थे। मेरे दादाजी का नाम मदन है और वह अपने नाम की ही तरह काफ़ी ज़्यादा निडर स्वभाव के हैं और वह भूत प्रेत आदि इन सब चीज़ों को भी काफ़ी अच्छे से मानते हैं। एक दिन जब मेरे दादाजी को काफ़ी रात हो चुकी थी और दादाजी को वापस अपने घर के लिए भी लौटना था। दरअसल दादाजी अपने खेत में काम कर रहे थे और घर लौटते लौटते उन्हें आज तो रात काफ़ी हो चुकी थी। वह अब अपने घर की तरफ रवाना हुए। जब वो रास्ता पार कर रहे थे तो ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उनके साथ साथ चल रहा है। लेकिन दादाजी की नज़र जब चारों तरफ पड़ी तो उन्हें केवल और केवल भयानक सन्नाटा ही नजर आया। दादाजी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर घर की तरफ चल पड़े। वो वहाँ से कुछ दूर आगे गए ही थे कि अचानक उन्हें पीछे से आवाज़ आई। वह आवाज़ दादाजी को काफ़ी जानी पहचानी लग रही थी, मगर दादाजी पीछे नहीं पलटे क्योंकि उन्हें लगा कि शायद किसी ऊपरी शक्ति का साया हो सकता है, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग वैसे भी भूत प्रेत पर काफ़ी विश्वास करते थे, तो उनका शक सीधा उन्हीं पर जाता था। उसके बाद दादाजी वहाँ से आगे की तरफ चल पड़े। लेकिन एक बार फिर दादाजी को ऐसा लगने लगा कि कोई उनके बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा है। मगर दादाजी जब इस बार एक कदम पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि आवाज़ किसी भीड़ की थी। दरअसल दादाजी के पीछे पीछे एक भीड़ चल रही थी। वो काफ़ी छोटी थी। वो भीड़ दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। दादाजी का दिल उस पर एकदम से चल गया। उन्होंने उसे अपनी गोद में उठाया और घर की तरफ निकल पड़े। लेकिन तभी दादाजी को पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो इसे यहीं छोड़ दो। मगर मेरे दादाजी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने उस भीड़ को अपने साथ लेकर जाना ही ठीक समझा और रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उस भीड़ के पैर एकदम से बड़े हो रहे थे और उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा बड़ा और भारी होने लगा। फिर दादाजी की नज़र उसके मुंह पर पड़ी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल उन्होंने देखा कि उसकी दोनों आंखों की पुतलियां बाहर निकली हुई थी और अब मेरे दादाजी को काफ़ी डर लगने लगा और दादाजी ने तुरंत उसे वहीं पर फेंक दिया और जल्दी से घर की तरफ भागने लगे। लेकिन उनका पैर किसी ने पकड़ लिया और फिर दादाजी को ऐसा महसूस होने लगा मानो कोई उनका पैर पकड़कर उन्हें लगातार पीछे की तरफ घसीट रहा हो। और अचानक से दादाजी के सर में एक पत्थर लग गया। पत्थर लगने की वजह से दादाजी वहीं बेहोश हो गए और दादाजी की आंखें एकदम से बंद हो गई
और फिर जब दादाजी को होश आया तो उन्होंने देखा कि वह एक गुफा के अंदर पड़े हुए हैं और वहीं उनके आसपास एक बरगद का पेड़ बना हुआ था। और फिर अचानक से वो बरगद का पेड़ अपने अंदर से कुछ आवाज निकालने लगा। वह आवाज काफी डरावनी लग रही थी। दादाजी की तो रूह कांप उठी और फिर अचानक से दादाजी को एकदम से नींद आने लगी। दादाजी को इतनी जोर की नींद आ रही थी मानो वह अभी और इसी वक्त सो जाएंगे। दादाजी को यह बात तो पक्का मालूम थी कि वह बहुत ही बड़े खतरे में पड़ चुके हैं। पहले तो दादाजी उस जगह से खड़े होने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी बार बार की कोशिशों के बाद भी वो उठ नहीं पाए। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके पूरे शरीर को किसी चीज में जकड़ सा लिया हो। और फिर एकदम से दादाजी की आंखें बंद हो गई। फिर दादाजी ने देखा कि उनके सामने से बहुत ही बड़े बड़े सींगों वाला, जिसका शरीर काफी बड़ा था, वो बिल्कुल उनके सामने आके खड़ा था। और उसके पीछे पीछे उसके ही जैसे कुछ और भी थे। जब उन्होंने उनके पीछे नजर दौड़ाई तो उन्होंने पाया कि जिस चीज का हमारे गांव में सबसे ज्यादा डर था, वही चीज आज दादाजी के बिल्कुल सामने खड़ी नजर आ रही थी। दरअसल यह वही जिन थे जिसके बारे में गांव के लोगों का कहना था, और आज इनकी प्रजाति दादाजी को अपने झांसे में फंसा चुकी थी। गांव वालों का कहना था कि यह शैतानी ताकत किसी भी मनुष्य को अपना शिकार बनाने के बाद अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाती है, मगर उसका शरीर वहीं छोड़ देती है, और साथ ही उस मनुष्य को बचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और फिर मेरे दादाजी ने देखा कि वो सभी अपनी छोटे छोटे कदमों के साथ दादाजी की तरफ बढ़ने लगे, और फिर उन्होंने दादाजी को हवा में उठा लिया। दादाजी भी बहुत अच्छी तरीके से जान चुके थे कि अब उन्हें भी उन जिनों की दुनिया में दाखिल होना पड़ेगा, और अब उन्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा। दादाजी जोर जोर से चीखने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके मुंह से एक भी आवाज बाहर नहीं निकल पाई। मेरे दादाजी अब बहुत ही बुरी तरह से थक चुके थे। वह थक हार के बैठे रहे। फिर वह सभी एकदम से पीपल के पेड़ के अंदर दाखिल हो गए। दादाजी जैसे ही उस पीपल के पेड़ के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां का पूरा नजारा एकदम बदल चुका था। चारों ओर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। फिर दादाजी ने देखा कि उन्हें जिस जगह पर लेकर जाया जा रहा है वह जगह बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई थी। वहां पर रोशनी का तो नामो निशान नहीं था। और फिर उन्होंने उसी अंधेरे में देखा कि किसी की आंखें चमक रही थी और वह उनके सामने बैठा हुआ था। शायद उसके हाथ में कुछ था, और अब दादाजी की नजरें उसके हाथ पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उसके हाथ में एक बहुत ही तेज तलवार थी, जिसे लेकर उनके सामने खड़ा था। दादाजी को तो वहीं एक खंबे के पास जंजीरों से बांध दिया गया। दादाजी काफी अच्छी तरीके से बंध चुके थे। वह चाहकर भी अपने आप को छुड़ा नहीं सकते। फिर दादाजी ने देखा कि उनके अलावा वहां पर एक और आदमी मौजूद था, जो कि बस उनसे कुछ ही दूर पर आगे बंधा हुआ था। फिर जो नजारा उन्होंने देखा, उसे देखने के बाद हर किसी इंसान की एकदम से रूह कांप जाए। इस बार उन्होंने देखा कि अचानक से उन जिनों ने उस आदमी का गला पकड़ लिया और फिर उस आदमी को घसीटने लगे। वो उस आदमी को घसीटते हुए एक पत्थर के पास लेकर गए और वहीं पर उस आदमी की मुंडी को नीचे झुका दिया गया। और बाद में जिनों में से सबसे बड़ा और जिसके हाथ में एक भयानक तलवार थी, वह उसे लेकर उस आदमी की तरफ चल पड़ा। अब जो नजारा होने वाला था, उस भयानक नजारे को देखकर हर किसी इंसान की रूह कांप उठे। और इस बार दादाजी ने देखा कि उस आदमी की गर्दन धड़ से अलग कर दी गई है। तो उन्होंने देखा कि उसके सिर से खून ही नहीं निकला। अचानक से उसके अंदर से एक नया सर निकलने लगा और मेरे दादाजी ने देखा कि अब जिस आदमी का सिर धड़ से अलग किया गया था, वह आदमी भी एक जिन का रूप धारण कर चुका था। दादाजी को यह बात अच्छी तरीके से पता चल चुकी थी कि यह सभी अब उन्हें भी एक जिन बनाने की कोशिश करेंगे। दादाजी अब क्या कर सकते थे, उनके भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर दादाजी ने सोचा कि क्यों ना मैं भगवान का नाम लेना शुरू कर दूं। और फिर दादाजी ने वही किया। उन्होंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने देखा कि वह जंजीरें अपने आप ही खुलने लगी। उन जंजीरों से निकलते ही मेरे दादाजी चारों तरफ चक्कर काटने लगे, मगर उनको वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था।
फिर उन्हें पीछे से एक आवाज आई, अब तुम्हें भी हमारे साथ ही रहना होगा। जब दादाजी पीछे की तरफ मुड़े तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे वही तलवार लिए एक जिन खड़ा था। और जब उनकी नज़र उसके पीछे की तरफ पड़ी तो मेरे दादाजी ने देखा कि अब वहाँ पर धीरे धीरे थोड़ी रोशनी होने लगी। और जब उनकी नज़रें उस रोशनी पर पड़ी कि आखिर ये रोशनी कहाँ से आ रही है, तो मानो उनका पूरा शरीर एकदम से सुन पड़ गया, क्योंकि इस बार उन्होंने देखा कि जिस आदमी को अभी अभी एक जिन के रूप में तब्दील किया गया था, अब उस आदमी को आग में डाल दिया गया और उसका पूरा शरीर अब भयानक आग में तपने लगा, लेकिन उसके ऊपर कहीं भी आग नहीं लगी। और फिर उसे बाहर निकाला गया तो वो इंसान अब एक जिन के रूप में परिवर्तित हो चुका था। अब दादाजी को समझ में आने लगा कि आखिर यह अपने परिवार को किस तरीके से बढ़ावा देते हैं। दादाजी अच्छी तरीके से समझ चुके थे, लेकिन दादाजी जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहते थे। उन्होंने अपने मन ही मन में पीर बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया, क्योंकि वह एक जिन बनकर नहीं रह सकते। उन्हें सिर्फ इंसान की जिंदगी जीनी थी, तो वो उनके साथ भला कैसे कर सकते थे। फिर दादाजी ने सुना कि अचानक से वहां पर मंत्रों के बोलने की आवाज शुरू हो चुकी थी और दादाजी का शरीर अचानक से एकदम से चमकने लगा। और फिर अचानक से कुछ बाल उनके पास आए और उन्होंने उनके हाथों को एकदम से जकड़ लिया और फिर दादाजी के सामने रोशनी का दरवाजा उत्पन्न हो गया। मेरे दादाजी एक बात अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि जरूर ये रोशनी ही इस भयानक जगह से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। मेरे दादाजी फटाफट अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस दरवाजे के पास जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई। मानो उनका पूरा शरीर एक बार फिर अकड़ सा गया। उन्होंने अपने मन ही मन में भगवान हनुमान जी के साथ साथ सारे भगवान को याद करना शुरू कर दिया और शायद इस बार उनके नाम जपने का फायदा उन्हें महसूस होने लगा। दरअसल धीरे धीरे उन्होंने अपने शरीर को नॉर्मल होता हुआ देखा और फिर वह कुछ पल के लिए एकदम ठीक हो चुके थे। उन्होंने तुरंत वहां से दौड़ना शुरू किया, लेकिन एक बार फिर उनका पैर जमीन पर पड़े एक पत्थर से टकरा गया, जिस वजह से वह नीचे गिर पड़े। लेकिन जब वो इतनी स्पीड से नीचे गिरे तो उनको कोई भी चोट नहीं आई, क्योंकि वह एक जिनों का इलाका था। वह दुनिया में कुछ अलग सी थी। अब मेरे दादाजी यह बात अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि अब उन्हें किसी भी तरह इस दरवाजे से अंदर जाना ही पड़ेगा, तभी उनकी जान बच पाएगी। फिर मेरे दादाजी किसी भी तरह से उस दरवाजे में दाखिल हुए और जैसे ही वह उस दरवाजे में दाखिल हुए तो उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि मानो वो आसमान से नीचे की तरफ गिर रहे हों। और फिर उनकी आंखों के सामने बहुत ही तेज तेज रोशनी आने लगी। रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज थी, जिस वजह से मेरे दादाजी की आंखें एकदम से बंद होने लगी। जब दादाजी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि अब वह उसी जगह पर गिरे हुए थे जहां पर वह बेहोश हुए थे, यानी कि एक गुफा के अंदर। और फिर जब उन्होंने अपने चारों तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि उनकी चारों तरफ मकड़ी के जाले से बने हुए वही गुफा नजर आ रही थी, लेकिन उनके आसपास उनके घर वाले बैठे हुए थे। फिर उनके घर वालों ने बताया कि आज रात आप घर पर नहीं लौटे तो हम लोग आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुंच गए और फिर आप हमें यहाँ मिले। फिर जब हमने देखा कि आपकी धड़कनें चल रही हैं लेकिन आपकी सांसें आना बंद हो चुकी थी, तो हम बहुत बुरी तरीके से घबरा चुके थे और फिर हमने हमारे गांव के ओझा को बुलाना ठीक समझा। तब उन्होंने बताया कि हमारे गांव में जिस चीज का सबसे ज्यादा खौफ है, यानी कि जिनका निवास एक बरगद के पेड़ के साथ साथ एक पीपल के पेड़ के अंदर है, वह उसी के अंदर निवास करते हैं और आप उन्हीं की दुनिया में जा चुके थे। लेकिन फिर हमने यहाँ पर एक हवन करना शुरू कर दिया। वह हवन करते हुए हमें 7 घंटे लग गए, तब जाकर कुछ फायदा मिला। और फिर दादा ने उस ओझा को उस पूरे हादसे के बारे में बताया जो कि मुझे उस जिनों की दुनिया में देखने को मिला था। फिर उन्होंने दादा को बताया कि वह शैतानी ताकत अपने परिवार को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, मगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि सही समय पर तुम हमारे पास वापस लौट आए, वरना वह आपको भी अपने परिवार का एक सदस्य बनाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लेते। मगर उस दिन मेरे दादाजी किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर उस भयानक दुनिया से वापस पृथ्वी पर लौट आए, लेकिन उनकी सिर्फ आत्मा ही उन जिनों के साथ थी। उनका शरीर उसी जगह पर पड़ा हुआ था, मगर उस दिन मेरे दादाजी की जान बच गई। आज भी यह कहानी हमारे गांव में काफी ज्यादा मशहूर है। लोग मेरे दादाजी को आज भी जिनों को देखने वाला कहते हैं।
तो कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।